हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम जानने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किया गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी स्टूडेंट लेक्चर्स देखे हैं, आई होप कि आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानकारी जानने वाले हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स 5 में क्या जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब टॉपिक हमारा क्या है, वर्क स्टडी तथा प्रबंधक, यानी वर्क स्टडी एंड मैनेजमेंट क्या होता है, यानी मैनेजमेंट के थ्रू पे वर्क स्टडी का क्या रोल होता है। आज हम इनसे सारी जानकारी जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रबंधकों को वर्क स्टडी का साधारण ज्ञान कराने के लिए 1 या 2 दिन एप्लीकेशन कोर्स चलाए जाने चाहिए। मींस कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखाने का प्रोसेस बना रहे हैं या फिर कोई कारखाने का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं या फिर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो कई सारे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी उसमें मैनेजमेंट संभालता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब अगर हम किसी चीज को मैनेजमेंट का पद हम सौंप रहे हैं उसको, तो उसका सारा बेसिक पॉइंट, सारी चीजों के बारे में पहले 2-3 दिन का उसके अध्ययन कराना चाहिए कि इस टॉपिक का इस बारे में इस प्रकार से ऐसा राय है और इस प्रोसेस के माध्यम से ऐसा प्रोसेस होने वाला है। कहने का मतलब एप्लीकेशन कोर्स जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इन पाठ्यक्रमों को रूपरेखा वर्क स्टडी की कुछ पुस्तकों में उपलब्ध है, जैसा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, IMED हो गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं, जो भी इसका प्रोसेस होता है, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी वहां पे दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आगे हमारा, इस प्रशिक्षण के बाद उच्च स्तरीय प्रबंधक वर्क स्टडी समझने लगेंगे और अपने कारखाने में वर्क स्टडी संचालन की संक्रिया रुचि रूप लेकर उसे कारखाने को रवैया सहानुभूत बनाने में मदद करेंगे। कहने का मतलब वर्क स्टडी तथा मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, यहाँ पे क्लियर हुआ। क्या कहता है कि मैनेजमेंट, अगर किसी भी कारखाने में अगर किसी को मैनेजमेंट का दायित्व दे रहे हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसा वर्क करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को 2 से अधिक दिन उनके बारे में बताना पड़ता है, तभी वो अपने कार्य को रुचिपूर्वक और अपने हिसाब से वो कार्य को संपन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट के थ्रू वर्क स्टडी का अत्यधिक रोल होता है, जिनके माध्यम पर अगर हम वर्क स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू पे वर्क स्टडी किए रहते हैं, तो हमारा जो भी प्रोसेस होता है, जो भी दायित्व होता है, वो उसे हम रुचिपूर्वक निभाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वर्क स्टडी तथा फोरमैन, यानी वर्क फोरमैन के थ्रू वर्क स्टडी क्या प्रोसेस होता है, इनके बारे में देखेंगे। वर्क स्टडी, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वर्क स्टडी का प्रयोग करने से पहले सुपरवाइजर और फोरमैन आदि अधीनस्थ अधिकारों प्रबंधकों में इसका सामान्य परिचय देना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो भी फैक्ट्रियों में जो भी वर्कर हैं, जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी मैनेजर हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो भी जिसका जैसा प्रोसेस है, सबसे पहले उसके बारे में परिचय कराना चाहिए, यानी अध्ययन कराना चाहिए। किसके बेस पे, तो वर्क स्टडी के बेस पे। वर्क स्टडी हमारा कहता है। आगे बात करेंगे तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के सहानुभूति वर्क स्टडी संचालनों के साथ होने पर वर्क स्टडी संचालन सरल हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब अगर हम सभी चीज़ों के बारे में, सारे जो कर्मचारी हैं, सारे सुपरवाइजर, सारे जो भी एम्प्लॉई हैं वहाँ पे, अगर इनके बारे में हम सारी पूर्ण रूप से जानकारी जानते रहते हैं, तो कोई भी प्रोसेस अगर
कोई भी प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो हम बारी बारी क्या करते हैं, उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी कार्य करने में सरलता उत्पन्न हो जाती है अगर हम इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अतः फोरमैन के साथ तालमेल स्थापित नहीं होगा तो वर्क स्टडी संचालन असंभव हो जाएगा। मींस इसका प्रोसेस यही हुआ कि वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत क्या कहता है कि अगर फोरमैन मनी, मटेरियल्स और जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पे मशीन, और जैसे कि फोरमैन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, मटेरियल्स हो गया, अगर इन सभी चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं है, जो यहाँ पे कहने का मतलब एम्प्लॉय है उनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से परिचय नहीं है, तो जो भी उसका प्रोसेस होने वाला है वो कार्य पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। इसका मतलब कि वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, साधारण 3 कारण है जिसके तरह फोरमैन स्टडी में रुचि नहीं लेते हैं। मतलब इनके 3 ऐसे कारण हैं जिनके अंतर्गत अगर कुछ भी ऐसा प्रोसेस होता है तो फोरमैन अपने कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो कौन कौन सा 3 टॉपिक होने वाला है देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है कि वर्क स्टडी द्वारा किया गया कार्य, कोई भी सुधार या दिखाई गई कोई भी बचत धीरे धीरे उन्हीं को प्रभावित करेगी और उनकी अक्षमताओं को साबित करेगी। मींस कहने का मतलब प्रोसेस इसका ये हुआ कि अगर हम किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच लेते हैं या फिर उसका प्रोसेस समझ लेते हैं तो उस कार्य को करने में हमें काफ़ी आसानी होता है। और वहीं पे बात किया जाए उनके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं होता है तो क्या होता है, बीच में प्रोसेस अटक सकता है। मींस कहने का मतलब पूर्ण रूप से हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। जो भी उसमें टाइम लगा, जो भी उसका प्रोसेस लगा, जो भी उसमें मटेरियल्स लगा, जो भी उसके मशीन लगे, ऐसा प्रोसेस हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है, जिनके कारण हमारे क्या होते हैं, जो भी मटेरियल्स हो जाते हैं, जो भी उसका वर्कर हो जाता है, वो अपने कहने का मतलब अक्षमताओं को या फिर कहने का मतलब यहाँ प्रोसेस हुआ अपमानजनक भी हो सकता है अगर उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं है तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है कि वर्क स्टडी संचालन के कारण यह उनके अधिकार छिन जाते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों में कमी किए जाने पर अपमानित महसूस करता है। मींस कहने का मतलब इसका ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है। कहने का मतलब अगर किसी कार्य को करने में बड़े सुपरवाइजर ले लिया गया, कोई भी एम्प्लॉय ले लिया गया, एम्प्लॉय के सामने अगर किसी सुपरवाइजर को कोई भी कार्य करने के लिए दे दिया जाए और उस सुपरवाइजर को उस कार्य में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो एम्प्लॉय के सामने अगर वो काम सही रूप से सुचारू रूप से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अपमानित तो समझेगा। मींस कहने का मतलब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी प्रोसेस होता है तो कुछ जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, तीसरा हमारा टॉपिक कहता है यदि वर्क स्टडी संचालक और श्रमिकों के बीच कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा उसे ही करना होगा। मींस कहने का मतलब है कि अगर हम जो भी इसके एम्प्लॉय हैं, जो भी HR हैं, जो भी मैनेजमेंट समझते हैं, जो भी ऐसा प्रोसेस है, अगर इनके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं रहेंगे और इनको सही रूप से सुचारू रूप से जानकारी नहीं जानते रहेंगे और इनका कहने का मतलब सम्मान नहीं करेंगे तो आपस में कोई भी विवाद भी हो सकता है तो खुद न खुद अपने आपस में सुलझाना पड़ सकता है। यानी बड़े अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है या फिर वो खुद डायरेक्टली मना कर सकता है कि हम कुछ इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसे 3 कारण होते हैं अगर वर्क स्टडी का प्रोसेस नहीं समझते हैं, नहीं फॉलो करते हैं तो ऐसे 3 कारण का दुविधा उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उत्पादकता बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका कौन कौन सी होती है इनके बारे में देखेंगे। यानी रैंक ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इनके बारे में देखेंगे। जो वर्क स्टडी की भूमिका निभाती है वो किस प्रकार से निभाती है इनके बारे में, तो यहाँ पे हमारे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कार्य को सरल बनाने और उसे कम समय में कर सकने का सीधा संभव उत्पादन क्षमता से है और सरलीकरण द्वारा बिना अधिक धन खर्च किए उत्पादन क्षमता बनाई जा सकती है। इनके निम्नलिखित को प्रकार से परिभाषित किया गया है। मींस कहने का मतलब है वर्क स्टडी हमारे प्रोडक्टिविटी को यानी उत्पादकता को बढ़ाने में किस प्रकार से
भूमिका निभाती है। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर हम किसी कार्य के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन रहता है तो उस कार्य को करने में हमें काफ़ी आसानी होता है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। यानी इस प्रकार से अगर ऐसा रोल होता है तो प्रोडक्ट हमारा सही रूप से बनेगा और कम से कम समय में लगेंगे, ज़्यादा मटेरियल्स की बेस्टता हमारी मतलब खराबी भी नहीं उत्पन्न होगी। ऐसा इसी प्रकार से हमारा वर्क स्टडी उत्पादकता की भूमिका निभाता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। वो निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं तो इनके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को भूमि उत्पादकता, यानी हम कहने का मतलब हुआ, अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। मतलब भूमि के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी जानते हैं कि अगर सर्दी में हो गया तो किस प्रकार से उसका मानसून रहेगा, गर्मी में, बरसात में, यानी तीनों के बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं, तब फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग, तब फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, श्रमिक उत्पादकता, जो भी उसमें लेबर वगैरह लगते हैं उनके भी बारे में हम अध्ययन करना चाहिए कि मशीन पर ऑपरेटर किसे बनाया जाए, किस प्रकार से ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, इनके भी बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, तब हमारा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सामग्री उत्पादकता, मटेरियल्स के भी बारे में हम सही रूप से सुचारू रूप से जानकारी जान लेते हैं, तब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया गया और वहीं पे कुछ खराब मटेरियल्स का यूज कर लिया गया तो हमारा प्रोडक्ट चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इसका कहने का मतलब है हमें वर्क स्टडी की भूमिका, मतलब प्रोडक्टिविटी में वर्क स्टडी की भूमिका अत्यधिक इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मशीन उत्पादकता, मशीन के भी बारे में हम ऐसा प्रोसेस नहीं जानकारी जानते रहेंगे तब भी हमें धोखा हो सकता है। यानी जो भी हमें मटेरियल्स प्राप्त होना होता है उस प्रोडक्ट के बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं और साथ में हमारा प्रोडक्ट भी सही रूप से नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पूंजी उत्पादकता, अगर हमारा किसी भी प्रकार के सारा कुछ ऐसा प्रोसेस है, अवेलेबल है और हमारे पास पूंजी की भी मतलब पूंजी भी नहीं है तो कहने का मतलब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही प्रोसेस हुआ कि उत्पादकता यानी वर्क स्टडी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी चीज के बारे में प्रोसेस समझना चाहते हैं या फिर किसी चीज के बारे में विचार करना चाहते हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं तो ये ऐसे 5 प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। आई होप कि आप लोग को वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत क्या प्रोसेस होता है और वहीं पे मैनेजमेंट के थ्रू पे क्या प्रोसेस होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।